Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. So if you have watched the last lecture, you must be knowing that last lecture was all about mixture allegations. So at the last of the lecture, I provided some practice question. So let's see the solution. तो जो हमने थ्योरी देखी थी, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो दो वैल्यूज होती हैं, जैसा कि लेक्चर में बताया था। एक होती है डियरर वैल्यू, ये डियरर वैल्यू, डियरर वैल्यू, और एक होती है चीपर वैल्यू। और डियरर वैल्यू उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, और चीपर वैल्यू की वैल्यू स्मॉलर होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर एक कोई वैल्यू जो इनके बीच में लाया करती है, हमें दोनों को उसी में लाना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये 80 है और ये चीपर वैल्यू 60 है, तो अगर हमें इसे इन दोनों की वैल्यू को 70 पे लाना हो, तो हम इसे कहेंगे मीन वैल्यू। ये एक्चुअली इसका मीन नहीं होता, जैसा कि लेक्चर में बताया था, इसका नाम है मीन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम डायगोनल डिफरेंस लेते हैं। जैसे इस केस में जो यहाँ पे आएगा ना डिफरेंस, वो डायगोनल डिफरेंस आएगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू। और ऐसे ही अगर इसका डायगोनल डिफरेंस देखें, तो वो आ जाएगा डियरर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। तो ये हमने लेक्चर में पहले ही कवर किया था, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, और एक नोट भी था, जैसे याद रखना, यूनिट्स मस्ट बी सेम, यूनिट्स मस्ट बी सेम। यानी कि जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और अगर हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पे भी मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए तीनों जगह, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और ये फॉर्मूलाज है, ये इसे डायगोनल डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं जो कि लेक्चर में दिए थे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अब मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water becomes 5:2. The quantity of milk in the mixture earlier was। तो हमें पहले बता रहा है, जो मिक्सचर है ना, उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन था, वो पहले 5:1 था। फिर उसके बाद में उसमें 5 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया। फिर हमें बताया कि जो रेशियो, जो फाइनल रेशियो हुआ वाटर ऐड करने के बाद, वो गया 5:2। तो हमसे पूछा जो प्रीवियस मिक्सचर था, जो जिसका प्रोपोर्शन 5:1 था, उसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम इसमें मिक्सचर एलिगेशन से यूज़ करेंगे। तो मिक्सचर एलिगेशंस के लिए मैंने बताया था कि यूनिट सेम रखनी होती है, तो हम इसे वाटर के टर्म्स में करते हैं। तो ये तो लिख लेते हैं इनिशियल मिक्सचर, इनिशियली। तो इनिशियली वाटर कितना था, देखो यहाँ पे 5:1 दे रखा है। ये मिल्क मिल्क रेशो वाटर है, मिल्क रेशो वाटर। तो वाटर कितना हो जाएगा इसमें, 1:6, 1/6। और हमने 5 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो ये वाटर था, ये तो मिक्सचर था इनिशियली मिक्सचर, और यहाँ पे वाटर था जो हमने ऐड कर दिया। तो इसमें वाटर का प्रोपोर्शन तो पूरा ही है, यानी कि 100% है, तो ये 1 आ जाएगा। ये 1/6 आ गया और ये 1 आ गया। और बाद में हमसे कहा था रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:2। तो यानी कि जो फाइनल आया, जो फाइनल सॉल्यूशन आया, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन था मिल्क और वाटर का था, वो था 5:2। तो ये कितना हो जाएगा वाटर का निकाले तो, ये तो 2, जैसे 2 तो वाटर का ही है, और टोटल कितना हो जाएगा 5+2, तो आ जाएगा 2/7, 2/7। तो बस अब हमें डायगोनल डिफरेंस देखना है इसका। तो अगर हम डायगोनल डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो हम इसे क्या लिखते हैं, पहले हम इसे 7/7 भी लिख सकते हैं, 7/7 1 को। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले तो क्या आ जाएगा, 7/7 माइनस 2/7 विच इज इक्वल टू 5/7। और अगर हम ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस ले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे भी हम उसकी टर्म्स में ले आते हैं, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7, यहाँ पे इंटू 7/7। तो कितना आ जाएगा, 7/42। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 6 से, तो आ जाएगा 12/42। तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 42 रखें, यहाँ पे भी 42 रखा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 42 रखते हैं, ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी और रेशो में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी ले आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 को तो हम लिख ही सकते हैं, 42/42। तो अगर अब इसका डायगोनल डिफरेंस देखें,
तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 42। इसका फॉर्मूला भी देखा ना हमने पीछे, ये देखो, मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू, तो हमने वही किया, मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू। अब हम इसका निकालेंगे डायगोनल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा डीलर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 12/42 माइनस 7/42 विच इज इक्वल टू 5/42। हमने हमने इसमें उल्टा लिया है, यहाँ पे डियरर वैल्यू और यहाँ पे चीपर वैल्यू है, तो यहाँ पे डायगोनल का आ जाएगा डियरर माइनस मीन वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू। तो अब इसका रेशियो ले लेंगे सिंपली, तो इसका जब रेशियो लेंगे, ये आ जाएगा ऑल मिक्सचर रेशियो वाटर, तो 30/42 रेशियो 5/42, तो 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/5। तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, ऑन एडिंग 5 लीटर्स, यहाँ पे देखो ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना था, तो देखो यहाँ पे 5 ही आ गया, तो हमें मिक्सचर मिल गया यहाँ से जो कि 30 आ गया। मतलब समझे कैसा है, हमने रेशियो लिया और उसमें हमें 5 लीटर ऐड करना था, तो यहाँ पे देखो 5 हमें गिवन है, मतलब 5 ही है कोइंसिडेंटली, और यहाँ को हमें गिवन है वाटर का रेशियो, वाटर और मिल्क का रेशियो, मिल्क रेशियो वाटर विच इज 5:1। तो बस हमें यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें ऑल मिक्सचर की क्वांटिटी मिल गई, ऑल मिक्सचर या के 30 यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे निकालें, आप इसका रेशियो निकालें यहाँ पे, तो ये देखो ये आ जाएगा 30, तो हमारा टोटल है ऑल मिक्सचर, और हमें रेशियो दे रखा है, देखो रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5:1, तो 5 मिल्क का हो गया 30, 30 टोटल हो गया, और ये 5 आउट ऑफ डिवाइडेड बाई 6, मतलब टोटल 6 है यहाँ पे देखो 5:1, 1 वाटर का और 5 मिल्क का, तो टोटल 6 हो गया, और इसमें से 5 मिल्क का है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 25, यानी कि 25 लीटर्स, 25 लीटर्स आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो समराइज कर देता हूँ, हमने क्या किया, पहले इनिशियली हमने देख लिया वो 1:6 आ गया, हमने वाटर के टर्म्स में सॉल्व किया है, क्योंकि मिल्क के बारे में हमें पता नहीं था, हमें वाटर का गिवन था ये डेटा, तो इसलिए हमने वाटर के रिस्पेक्ट में किया है, तो 1/6 तो ये आ गया, और हमने वाटर इसमें ऐड किया जो कि 100% है, यानी कि 1 हो गया प्रोपोर्शन, और हमको उसको 2/7 निकालना है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में गिवन है 5:2, तो वाटर का 2/7 आ गया, तो यहाँ पे 2/7 हमने डायगोनल डिफरेंस, मतलब डायगोनल डिफरेंस लिया, और जो क्वांटिटेटिव मिक्सचर एलिगेशन है वो उसका रेशियो आ जाता है, तो बस रेशियो हमने सॉल्व किया, तो ऑल मिक्सचर की हमें क्वांटिटी मिल गई जो कि 30 है, और 30, और उसका हमने प्रोपोर्शन निकालिया मिल्क का, मतलब 5/6 जो कि 25 आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अब इसे थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी। तो यानी जो ग्रोसर है ना, उसके पास 2 वेराइटीज है पल्सेस की, एक तो ₹15 पर केजी है और एक है ₹20 पर केजी। तो उसे कह रहा है, सो एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹16.50 पर केजी, तो उसे ना मिक्स करनी है 2 वेराइटीज, ₹15 पर केजी और ₹20 पर केजी, ताकि जो उसका फाइनल उसे सेल कर सके ना ₹16.50 पर केजी, मतलब 16.5 केजी पर केजी रुपीस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक वैरायटी जो है उसको मैं ए कह देता हूँ, और जो ₹20 वाली है उसको मैं बी कह देता हूँ। तो देखो ये ए वाली, ए वैरायटी, और ये बी। तो देखो इसमें ए वैरायटी का कॉस्ट कितनी है, ₹15 पर केजी, और 20 वाली की, मतलब बी वाली की है ₹20 पर केजी, और इसकी वैल्यू को हमको लेके आना है 16.5 रुपीज पर केजी, 16.5। तो बस मिक्सचर एलिगेशंस लगाएंगे, और यहाँ पे डायगोनल डिफरेंस देख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 16.5 विच इज इक्वल टू 3.5, तो यहाँ पे तो आ गया 3.5, और अब हम डायगोनल डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे 16.5 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1.5, तो बस रेशियो ले लेते हैं, ए रेशियो बी, तो यहाँ पे आएगा 3.5 रेशियो 1.5, तो 35 रेशियो 15, तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका ए रेशियो भी आ गया 7:3, 7:3 आंसर। तो ये देखो ऑप्शन सी है, ऑप्शंस में देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, व्हाट रेशियो मस्ट अंकित मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर वर्थ ₹20 पर केजी एंड ₹32 पर केजी, so that by selling the mixture at ₹36 per kg he may gain 20%।
यानी कि वो ये बता रहा है कि उसके पास दो वेराइटीज वो खरीद के लाया है, एक तो ₹20 पर केजी वाली है और एक ₹32 पर केजी वाली है, और उसको ना मिक्सचर इन दोनों को मिक्स करना है ताकि वो उसे सेल कर सके ₹36 पर केजी में, और उसको प्रॉफिट हो 20%। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वही मिक्सचर एलिगेशंस लगाते हैं। तो एक तो वैरायटी है उसकी ₹20 पर केजी वाली, इसे ए कह देते हैं। एक है उसके पास 32 पर केजी वाली। तो अब यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू लेके आनी है हमें? क्या 36 लानी है? 36? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है, और ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, वो खरीद के लाया है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो वो बता रहे हैं कि दो वैरायटीज खरीद के लाया है और उसे सेल करनी है ₹36 में, तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। और नोट मैंने क्या दिखाया था पीछे, ये देखो, यहाँ पे नोट देखो, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो सीपी और एसपी सेम यूनिट थोड़ी ना है। तो हमें क्या करना होगा, अब इसको ना, ये जो वैल्यू है 36, इसको हमें सीपी में लाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट वाले में हमने पढ़ा ही था कि जब प्रॉफिट 20% होता है उसे फ्रैक्शन में बोलते हैं 1.2, 1.2। और प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालने का होता है एसपी अपॉन सीपी। तो यहाँ पे एसपी तो हमें गिवन है ₹36 और सीपी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा, सीपी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 1.2। तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से आ जाएगा 30। तो देखो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे देखो 20 से बड़ी है, मतलब चीपर वैल्यू से बड़ी है, और बड़ी वैल्यू जो कि 32 है डियरर उससे छोटी है, तो मीन वैल्यू कहेंगे इसे। तो बस इसका डायगोनल डिफरेंस ले लेते हैं। डायगोनल डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, देखो 32 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखो 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10। 10। तो हमें रेशो मिल गया ए रेशो बी, तो ऐसा ना ए के नीचे ए वाला और बी के नीचे बी वाला, तो इसका रेशो हो जाता है 2:10, 2:10। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1:5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1:5 इज आवर आंसर। तो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन डी करेक्ट है, विच इज 1:5। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ मैन बाइज मिल्क एट ₹5 पर लीटर एंड आफ्टर एडिंग वाटर सेल्स इट एट ₹6 पर लीटर। यानी कि एक मैन है, उसने बाय किया मिल्क ₹5 पर लीटर में, और उसने उसमें पानी ऐड कर दिया और उसे महंगे में बेचा, यानी कि ₹6 पर लीटर में, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%। यानी कि वो इतना प्रॉफिट कर लेता है। तो पूछा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। हमसे रेशो पूछा हुआ है, मतलब मिल्क मिल्क इज टू वाटर का हमें रेशो बताना है, वो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, तो मैन बाइज मिल्क, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ पे देखो ये कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये सारी यूनिट्स ये तो अलग अलग हैं, तो इसमें हम मिक्सचर एलिगेशंस लगाना सही नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि हर जगह हमें नई ऐसे मिक्सचर एलिगेशंस नहीं अप्लाई कर देना है, हमें पहले उसकी यूनिट्स देखनी है। अगर यूनिट सबकी सेम है और कैलकुलेशन उससे जल्दी हो जाएगी तो जरूर लगाना है, लेकिन वैसे नहीं लगाना। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन मेथड से, इक्वेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बता रखा है, तो प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ₹6 है, यहाँ पे देखो 6, और कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 5 में खरीद के आता है। और एक कुछ और फैक्टर है जो क्वांटिटी वो ऐड करता है, मतलब समझ गए, उसकी इन्वेस्टमेंट तो मिल्क पे थी, उसने इन्वेस्टमेंट मिल्क की थी, और उसको जो रिटर्न आ रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस है, उसको जो रिटर्न आ रहा है वो दोनों का आ रहा है, मतलब मिल्क प्लस वाटर। मतलब वो खरीद के तो सिर्फ मिल्क आया, लेकिन जो उसे पैसे मिलेंगे वो मिल्क के भी मिलेंगे, वाटर के भी मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि उसने मिलावट की है इसमें। और ये जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 33:1/3%, यानी कि 1.3 बार। और हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की टर्म्स में, क्योंकि ये ना राउंड ऑफ हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस, और जैसे 1/3%, 33:1/3% कितना होता है, 1/3 होता है टोटल, तो 1 प्लस 1/3। और ये जो वैल्यू लेट किया ना हमने, ये इसे हम x मान लेते हैं अभी के लिए, ताकि इजी रहेगा सॉल्व करना। 6/5 इंटू एक्स इक्वल टू 1 + 1/3। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे इनका, तो ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 4 × 5 डिवाइड बाई 6 × 3। तो 4 और 6 को अगर हम कैंसिल करें तो आ जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 5/3। तो ये आ जाएगा
10/9, 10/9। तो हमें प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे से एक्स आ गया। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था ना, तो और ये हमने एक्स लेट किया था, तो यहाँ से एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू 10/9। तो अब 10/9, तो यानी कि ये मिल्क है, ये 9 मतलब 9 लीटर उसने मिल्क परचेज किया था, और जो उसने फाइनल सेल किया वो आ गया 10, मतलब उस ये सीपी हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया था वो 9 लीटर मिल्क पे किया था, और उसने 9 लीटर प्लस 1 लीटर वाटर वाटर कर दिया, जो कि 10 लीटर बन गया, जो कि 10 लीटर फाइनल फाइनल सॉल्यूशन बन गया मिल्क का। तो हमसे पूछा था व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर। तो मिल्क टू वाटर का देखो, मिल्क तो यहाँ पे आ गया 9 है, और ये फाइनल मिक्सचर आ गया ऊपर 10, तो 10 - 9 जो कि 1 हो जाएगा, तो वो वाटर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9:1, जो कि ऑप्शन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन परचेजेस टू मोबाइल्स फॉर रुपीज 65390, sells both of them so as to gain 1/2% on one and lose 2:3/4% on other. If on the whole he gains 7:1/4%, then what would be the cost of cheaper mobile? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो एक तो हमें दे रखा है गेन पहले प्राइस पे, मतलब 13:1/2% का उसे गेन हुआ है, यानी कि 13.5% का तो गेन हुआ है। तो अगर हम इसको ना क्या करते हैं, इसकी यूनिट सेम रखनी है मिक्सचर एलिगेशंस में, तो हम इसको सेलिंग प्राइस की टर्म्स में रखेंगे, इसमें रखेंगे यूनिट्स सेलिंग प्राइस के टर्म्स में। तो हम लेट कर लेते हैं कि जैसे कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, लेट सीपी इक्वल टू 100, तो सेलिंग प्राइस पे उसे गेन हुआ 13:1/2%, यानी कि ये आ जाएगा 113.5। ये आ गया मोबाइल वन के लिए, मोबाइल वन के लिए। और सेकंड मोबाइल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पे 2:3/4%। सो 2:3/4% कितना होता है? सो 3/4% कितना हो गया, जैसे 3/4 देखें तो 3/4 तो 75% हो गया, यानी कि 0.75, और 2 उसमें और है, तो यानी कि 2.75 उसको लॉस होगा। तो 100 में से अगर 2.75 लॉस होगा तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 97.25, तो आ जाएगा 97.25, 97.25। और अब आगे देखते हैं इन दोनों का, मतलब इन दोनों का, ये तो मोबाइल 2 था और ये मोबाइल 1 था, यहाँ पे मोबाइल 1 ये मोबाइल 2, और जो फाइनल हुआ ना प्रॉफिट, यहाँ पे देखो फाइनली, मतलब उसे फाइनल गेन हुआ 7:1/4% का, 7:1/4%। तो 100 कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 100 107.25, क्योंकि 1/4 कितना होता है, 25% होता है, सो 107.25 आ जाएगा रुपीज। तो बस यहाँ पे अब हम इसका डायगोनल डिफरेंस देख लेंगे। देखो इसका डायगोनल डिफरेंस, तो यहाँ पे तो 10 ही आ जाएगा डायरेक्टली, 107.25 माइनस 97.25, तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें 113.5 माइनस 107.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25, हाँ 6.25। तो बस ये रेशो आ गया, मोबाइल 1 रेशो मोबाइल 2 10 रेशो 6.25। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ये 1000 डिवाइडेड बाई 625। तो अगर इसको हम 25 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये तो 40 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे तो 20 आ जाएगा 50 से करेंगे, और ये आ जाएगा 125 विच इज़ 5, तो 40:25 आ जाएगा। और अगर हम इसको आगे 5 से करें तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमसे पूछा था देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ चीपर मोबाइल, तो चीपर कौन सा हुआ, 5 वाला हुआ ना, 5 वाला हुआ ना, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 8 + 5 विच इज इक्वल टू 13। और हमें टोटल प्राइस याद करो, टोटल दे रखा था परचेजिंग प्राइस, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा था क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा था जो कि है 65390। तो 65390, ये देखो ये रहा। तो तो चलिए अब इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। तो 5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 65390, तो अगर इसको 13 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5030, 5030।
तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5030 को 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 3 15, 1 कैरी 1 और 5 5 25, यानी कि 25,150। यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज़ 25,150, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ही था। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो होगा काउंटिंग थ्योरी के बारे में, काउंटिंग थ्योरी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।